नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया पहला T20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 3 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और बांग्लादेश के बीच माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम बांग्लादेश को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से बांग्लादेश की ओर से परवेज, हुसैन एमन और लिटन दास ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस पहले T20 मुकाबले में भारत के खिलाफ बांग्लादेश की शुरुआत काफी खराब रही और पहले ओवर की चौथी ही गेंद पर बांग्लादेश को लिटन दास के रूप में पहला झटका लग गया। आपको बता दूं, टीम इंडिया की तूफानी गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने लिटन दास को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए महज 4 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। वहीं दोस्तों, लिटन दास के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही ओपनिंग बल्लेबाज हुसैन एमन भी भारत के खिलाफ इस पहले T20 में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और एक ओवर बाद ही सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, हुसैन एमन 8 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, पावर प्ले में ही 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब बांग्लादेश की ओर से मैदान में उतरे कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और तौहिद हृदय। लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते अब बांग्लादेशी बल्लेबाज धीमी गति से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, विकेट गिरने का दबाव बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और मैच के 5वें ओवर में आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए। वरुण चक्रवर्ती की बुरी तरह पिटाई करते हुए इस ओवर में 3 चौकों की मदद से 15 रन बटोर डाले और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक बांग्लादेशी टीम को 39 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, जैसी चाहिए वैसी शुरुआत आज बांग्लादेशी बल्लेबाज पावर प्ले में टीम को नहीं दिला पाए थे, लेकिन भारतीय टीम के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में खड़े कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और तौहिद हृदय को तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, बांग्लादेश का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से डगमगा गया और अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने बांग्लादेश को तौहिद हृदय के रूप में तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, तौहिद हृदय बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर हार्दिक पांड्या को एक आसान सा कैच थमाकर मात्र 12 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। वही दोस्तों, इसके बाद मैदान में उतरे बांग्लादेशी बल्लेबाज महमूदुल्लाह और जाकिर अली भी भारतीय घातक गेंदबाजी के सामने ज्यादा वक्त तक मैदान में टिक नहीं सके और अगले 2 ओवर के भीतर खराब शॉट खेलते हुए अपने कीमती विकेट गंवा बैठे, जिस कारण दोस्तों बांग्लादेशी टीम अब काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि एक छोर पर खड़े बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन शांतो भी वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर कोट एंड बोल्ड होते हुए अब अपना विकेट गंवा चुके थे, जिस कारण बांग्लादेश का खेमा अब पूरी तरीके से परेशान हो चुका था, क्योंकि अभी तक 100 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 7 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में लग रहा था बांग्लादेशी टीम 120 रन का आंकड़ा भी पार करने में सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्तों, अंतिम 3 ओवर में एक छोर पर खड़े मेहदी हसन ने अपने अनुभव का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया और भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ सीधी बल्लेबाजी करते हुए जैसे तैसे बांग्लादेशी टीम को 120 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम के सामने 128 रन का सम्मानजनक लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद बांग्लादेश से मिले 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, बांग्लादेश ने दिया हुआ लक्ष्य छोटा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर सूझबूझ के साथ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों ने आक्रामक रूप अपनाना ही सही समझा और आते ही पहले 10 गेंदों पर चौकों छक्कों की बरसात करते हुए भारतीय टीम को 25 रन के पार पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों, तभी दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा गलती कर बैठे
और तालमेल की कमी के चलते रन आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा 16 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान में उतरे टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव और आते ही एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। वही दोस्तों इसके बाद मैच के चौथे ओवर में भी सूर्य कुमार यादव ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए तस्कीन अहमद के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 14 रन बटोर डालें। लेकिन दोस्तों इतनी बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद सूर्य कुमार यादव अपने इस पारी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और अगले ओवर में एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे अपना डेब्यू मुकाबला खेल रहे नीतीश कुमार रेड्डी। दोस्तों एक छोर से ओपनिंग बल्लेबाज संजू सैमसन अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए मिले हुए मौके का काफी शानदार तरीके से फायदा उठा रहे थे, क्योंकि आज उनके बल्ले से समय समय पर कभी छक्का तो कभी चौका हर ओवर से देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों तभी मैच के 8वें ओवर में संजू सैमसन भी अपना धैर्य खो बैठे और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए पवेलियन लौट गए। आपको बता दें, संजू सैमसन 29 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैदान में उतरे टीम इंडिया के घातक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और आते ही उन्होंने बांग्लादेशी गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और तूफानी अंदाज में गेंदबाजों की पिटाई करते हुए मैदान में रनों की बरसात कर दी और 11वें ओवर में ही लगातार 2-2 करारे चौके और एक आसमानी छक्का जड़ते हुए इस पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम को 7 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दें, इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही अब भारतीय टीम ने 3 मैचों की T20 श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली है।